हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नीता अग्रवाल। हमने हिंदी का प्रथम अध्याय दो बैलों की कथा पढ़ा था। अब हम हिंदी का दूसरा अध्याय लासा की ओर पढ़ेंगे, जिसके लेखक है राहुल सांकृत्यायन। पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 ईस्वी में आजमगढ़ के पंदहा नामक गांव में हुआ। आपके पिता गोवर्धन पांडे एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। आपके नाना रामशरण पाठक भूतपूर्व सैनिक थे और उन्होंने अपने सैनिक जीवन के साहसिक अनुभव सुनाकर राहुल जी के मन में विश्व भ्रमण के बीज बो दिए। राहुल जी का मूल नाम केदार पांडे था, किंतु बौद्ध धर्म में आस्था हो जाने पर आपने अपना नाम राहुल रख दिया और अपने गोत्र के कारण उन्हें राहुल सांकृत्यायन नाम से पुकारा जाने लगा। सन 1963 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। रचनाएं। राहुल जी का रचना संसार विविधता से परिपूर्ण है। आपने अनेक विधाओं पर लेखनी चलाकर हिंदी गद्य साहित्य को समृद्ध बनाया है। आपकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: यात्रा साहित्य, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास, घुमक्कड़ शास्त्र तथा श्रीलंका, जापान एवं मंगोलिया संबंधी यात्राव्रत, निबंध साहित्य, निबंधावली, आज की समस्याएं। कथा साहित्य, बोलगा से गंगा, कनेला की कथा, बहुरंगी, मधुपुरी आदि। उपन्यास, जय योद्धे, सिंह सेनापति, दिवोदास, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी आदि। जीवनी, महात्मा बुद्ध, कार्ल मार्क्स, नए भारत के नए नेता। आत्मकथाएं, मेरी जीवन यात्रा। साहित्यिक विशेषताएं, राहुल जी का अधिकांश जीवन घूमते हुए ही बीता था। उनकी साहित्य साधना में उनके यायावरी जीवन की प्रतिछाया सर्वत्र प्रतिबिंबित होती है। आपके साहित्यिक परिचय का उल्लेख निम्नवत है। यात्रा साहित्य, राहुल जी के यात्रा साहित्य में एक भुक्तभोगी के प्रत्यक्ष अनुभव और संस्कार है। आपने श्रीलंका, तिब्बत, जापान, ईरान, रूस आदि की अपनी यात्राओं का जीवंत वर्णन किया है। उनका यात्राव्रत रोमांच, उत्साह और फक्कड़पन का रोचक मिश्रण है। विविध विधाएं, राहुल जी ने हिंदी गद्य की परंपरागत एवं नवीन दोनों विधाओं पर साधिकार लिखा है। बोलगा से गंगा आपका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इसके अतिरिक्त उपन्यास, आत्मकथा, दर्शन, इतिहास तथा कोश संपादन द्वारा आपने हिंदी गद्य भंडार की अपूर्व श्रीवृद्धि की है। भाषा शैली, राहुल सांकृत्यायन की भाषा में विविधता के दर्शन होते हैं। उन्होंने विषय और भाव के अनुसार भाषा को संवारा है। आवश्यकता अनुसार अन्य भाषाओं के शब्दों को भी मुक्त भाव से अपनाया है। लासा की ओर यात्राव्रत में आबाद, होश हवास, खुफिया जैसे उर्दू शब्दों के साथ चौंडी, कुची कुची, छंड आदि तिब्बती शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। आगे का अध्याय कल पढ़ेंगे। थैंक यू।